नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए नवंबर 2022 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपके लिए क्या लेकर के आई है, क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, क्या अशुभ फल मिलेंगे, किन बातों से सावधान रहना होगा और किन उपायों का पालन करना होगा। गोचर का तभी महत्व सार्थक हो सकता है जब आप उस गोचर से लाभ ले पाएं। गोचर तो अच्छा बुरा सबका ही चलेगा, बजाय गोचर को कोसने के अगर आप अपने आप को उसके अनुसार ढाल लें, प्लानिंग कर लें, तो गोचर आपके काम आ सकता है, अन्यथा जैसी आपकी इच्छा। और गोचर कभी भी स्वतंत्र फल नहीं देता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। गोचर आपकी अपनी कुंडली और आपके अपने कर्मों पर आधारित होता है, यानी कि गोचर का फल आपकी कुंडली और आपके कर्मों के अनुसार बदल भी सकता है। इसलिए गोचर कभी भी अंतिम निर्णय मान करके मत चला करें। और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझसे निजी तौर पर यदि ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। और आज का जो ये गोचर है ये आपकी लगन कुंडली पर आधारित है, तो कृपया इसे अपने लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रहों की चाल माफ कीजिए। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु आपके धन स्थान में हैं। सूर्य नीच के हैं, शुक्र अपनी राशि में है। अभी हाल ही में ताजा ताजा सूर्य ग्रहण भी निकल के गया है। शुक्र 11 नवंबर को, बुध 13 को और सूर्य 16 नवंबर को तृतीय स्थान वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। शनि आपके पंचम भाव में मकर राशि में है। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है। बृहस्पति वक्री हैं। 23 नवंबर को बृहस्पति मार्गी होंगे। बृहस्पति भी अपनी राशि मीन में है। राहु अष्टम भाव मेष राशि में और मंगल आपके दशम भाव में है, मिथुन राशि में। 13 नवंबर को मंगल भी वापस वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, क्योंकि मंगल भी वक्र अवस्था में है। राशि यानी लगन के स्वामी लग्नेश बुध की जो दशा अंतरदशा आपके लिए कैसा और क्या फल देने वाली है, इस महीने का जो पूर्वार्ध है वो थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, सावधान रहना होगा। लेकिन जैसे जैसे महीना बीतेगा वैसे वैसे चीजें अपने अपने तरीके से सेटल होना शुरू हो जाएंगी। तो बुध इस महीने के शुरुआत में राहु के नक्षत्र में होंगे। अब राहु इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। और मान लीजिए कि अगर राहु आपकी कुंडली में भी अशुभ स्थानों में या छठे, आठवें, 12वें स्थान में है, तो फिर यकीन मानिए कि राहु के नक्षत्र में बुध का जो फल है, यानी बुध अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ही नुकसान करवा सकते हैं। ये नुकसान आपका धन से संबंधी हो सकता है, स्वास्थ्य से संबंधी हो सकता है, चोट, सर्जरी, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु भाव माना गया है। धन की मृत्यु, स्वास्थ्य की मृत्यु, मान सम्मान की मृत्यु, रिश्तों की मृत्यु, तो इसीलिए अष्टम भाव जो है हर प्रकार से अशुभ फल ही प्रदान करता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अंतिम निर्णय जो है आपकी कुंडली करती है। अगर राहु की स्थिति आपकी कुंडली में अशुभ है
तो ही अशुभ फल प्राप्त होंगे। अगर राहु की स्थिति अशुभ नहीं है तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसी तरह 7 नवंबर को बुध चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। अब गुरु सप्तम भाव में है, वक्री हैं, तो सप्तम भाव में जब तक गुरु वक्री हैं तब तक थोड़ा कार्य और व्यवसाय में विघ्न और रुकावट पैदा करते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी कड़वाहट पैदा करते हैं, दिक्कत पैदा करते हैं। लेकिन कारोबार 23 नवंबर से बुध जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो बुध की दशा में कारोबार अच्छा चलेगा। नई भूमि भवन आदि सुख की प्राप्ति होगी। पढ़ाई में भी विद्यार्थियों का जो मन है बढ़िया लगेगा। इसके बाद 15 नवंबर को बुध चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। शनि पंचमेश होकर के पंचम भाव में है, छठे भाव के भी स्वामी हैं। नौकरी में परिवर्तन के योग बनते नजर आते हैं। इसके अलावा संतान पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी या कष्ट हो सकता है और आपकी लव लाइफ में भी दिक्कतें पैदा करते हैं। शेयर मार्केट में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो फायदा होगा। इसके बाद बुध जो हैं 24 नवंबर को चले जाएंगे ज्येष्ठा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में। यहाँ पे बुध आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, कोई ना कोई आपको किसी न किसी कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार से बुध की दशा अंतरदशा आपको अपना फल प्रदान करेगी। सूर्य की बात कर लें तो सूर्य भी लगभग सेम रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्य भी उन्हीं नक्षत्रों से गोचर करेंगे जिन नक्षत्रों से बुध का गोचर है। तो सूर्य भी इस महीने के शुरुआत में राहु के ही नक्षत्र में होंगे। तो वही सब फल, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, सर्जरी, सरकारी दंड, जुर्माना, सरकारी अफसर की नाराजगी, ये सब कुछ सहन करना पड़ सकता है। इसके बाद 6 नवंबर को सूर्य भी गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। गुरु वक्री हैं तो अभी थोड़ा कारोबार ढीला चलेगा, धीमा चलेगा। दाम्पत्य जीवन भी अभी थोड़ा कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन भी उतना बढ़िया नहीं। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी अभी रुकावट आएगी। लेकिन 23 नवंबर को फिर गुरु जैसे ही मार्गी होंगे तो एकदम से स्थितियों में बदलाव होगा। सूर्य भी 19 नवंबर को अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य शनि दोनों परस्पर शत्रु भी हैं, तो जाहिर सी बात है संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं है। शनि पंचम भाव में भले अपनी राशि में हो, लेकिन सूर्य यहाँ शत्रु के नक्षत्र में और पंचम भाव में शनि संतान से अलगाव या संतान से विमुख करवाते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को काफ़ी ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का। आपकी लव लाइफ में भी दिक्कतें पैदा करते हैं, नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, नौकरी में परिवर्तन, और इसके अलावा कर्ज आप पर चढ़ सकता है। तो सूर्य का भी कुछ इस प्रकार से अपनी दशा अंतरदशा में फल रहेगा। शुक्र की बात कर लें तो शुक्र 3 नवंबर को गुरु के ही नक्षत्र में होंगे। गुरु अभी वक्री चल रहे हैं, घर में दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं, व्यापार धीमा चलता है, कारोबार में रुकावट पैदा करते हैं, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं। ये सब फल शुक्र की दशा में आपको प्राप्त होंगे। शुक्र 14 नवंबर को शनि के नक्षत्र में, तो वही सब फल, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य बुध और शुक्र एक समान नक्षत्रों से संचार करेंगे तो लगभग एक जैसा फल देंगे। बस इनकी प्रकृति थोड़ी सी भिन्न हो सकती है। जैसे बुध व्यापार के माध्यम से, सूर्य सरकार के माध्यम से और शुक्र कला के माध्यम से अपना फल देते हैं। तो शुक्र भी पंचमेश शनि के नक्षत्र में होंगे। तो शनि पंचम भाव में है, अपनी राशि में, लेकिन पंचम भाव में शनि का फल उतना बढ़िया नहीं माना जाता है। संतान के लिए दिक्कतें पैदा करते हैं और शेयर मार्केट में भी नुकसान। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात हो तो फिर शेयर मार्केट से फायदा मिल सकता है। 24 तारीख को शुक्र अपने परम मित्र बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र में, और बुध आपके लगन और दशम के स्वामी। तो यहाँ पे जैसे ही शुक्र बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो मान सम्मान भी बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की भी हासिल होगी, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपको सफलता हासिल होगी, यानी हर प्रकार से कार्यों में सिद्धि और सफलता प्राप्त होगी। तो इस महीने के अंत तक आते आते एक तो ग्रहण का भी प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा और दूसरा
ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन से काफी चीजें पॉजिटिव होने लगेंगी। शनि की बात कर ले, शनि पंचम भाव में बैठे हैं, लेकिन शनि मंगल के नक्षत्र में है। मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और मगर वक्री हैं। तो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है उनको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि स्वयं पंचमेश पंचम भाव में है, लेकिन शनि मंगल के नक्षत्र में है। मंगल तीसरे और आठवें भाव के स्वामी हैं और वक्री हैं। तो सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य मत करें, वरना बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य हानि, धन हानि, क्योंकि तृतीय और अष्टम भाव व्यर्थ की भागदौड़ को बढ़ाता है, और इसके अलावा मानसिक परेशानी, तनाव, चिंता, स्वास्थ्य की हानि करता है, धन की हानि करता है, चोरी, दुर्घटना, चोट, ऐसे सब फल शनि की दशा अंतरदशा में आपको मिल सकते हैं, जिनको भी इस समय शनि की दशा अंतरदशा चल रही है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में आपको क्या और कैसे फल प्राप्त होंगे। बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है। अब शनि पंचम और छठे भाव के स्वामी है। शनि आपके बैठे हैं पंचम भाव में अपनी राशि में, लेकिन यहां पे बृहस्पति की दशा अंतरदशा में शनि बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे, नौकरी में परिवर्तन, नौकरी जा भी सकती है। संतान पक्ष की तरफ से चिंता व तनाव को पैदा करते हैं, लव लाइफ में आपकी दिक्कतें पैदा करते हैं। शेयर मार्केट में केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको बचा सकती है, इंट्राडे में कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि बहुत स्लो चलते हैं, और आपके ऊपर कर्ज भी चढ़ सकता है, ऋण आदि की सुविधा यानी लोन आपके ऊपर चढ़ सकता है। राहु की दशा अंतरदशा में भी, राहु भी मंगल की राशि में, मंगल वक्री हैं, 3 और 8 के स्वामी है मंगल, और शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र धनेश और भाग्येश हैं, लेकिन राहु स्वयं अष्टम भाव में है। तो ऐसे में राहु आपको अचानक धन लाभ तो करवा सकते हैं, क्योंकि नक्षत्रपति शुक्र हैं, लेकिन उस धन लाभ का ज्यादा फायदा मिल नहीं पाएगा आपको, क्योंकि अष्टम में बैठे हैं और मंगल इस समय वक्री हैं। तो होगा क्या, जो पैसा आएगा, जो धन लाभ होगा भी, उसका आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा, या तो धन हानि, या कोई आपको कोई आपका धन आपके हाथ से निकल जाएगा, यानी पैसे का नुकसान हो सकता है। चोट आदि से बच के रहें, सर्जरी आदि की संभावना, अष्टम भाव है, मृत्यु भाव है, और राहु बैठे भी मंगल की राशि में। मंगल तो वैसे ही अग्निकारी ग्रह, चोट और दुर्घटना देने में मंगल सबसे आगे रहते हैं, तो वाहन जरा संभल के चलाइएगा। और ये सब फल आपको मिलेंगे राहु की दशा में। और मंगल की बात कर ले तो मंगल स्वयं अपने नक्षत्र में, लेकिन मंगल भी तो तृतीय और अष्टम के स्वामी और वक्री होकर के बैठे हैं। तो मंगल की दशा हो या राहु की दशा हो, फल एक जैसे मिलने वाले हैं, सेम टू सेम, यानी स्वास्थ्य हानि, धन हानि, चोट, दुर्घटना, खास करके सर्जरी, बीपी की शिकायत, शुगर की प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम, तो ये सारी समस्याएं मंगल राहु की दशा अंतरदशा में मिल सकती हैं। और उपाय भी हमें मंगल शनि राहु का ही करना होगा, और मंगल शनि राहु तीनों का कॉमन जो उपाय बनता है और सबसे सरल उपाय जो बनता है वो है कि आप 8 दिन लगातार मंगलवार से शुरू करके 8 दिन लगातार मंगलवार से शुरू करके 8 छुहारे, छुहारे मतलब ड्राई डेट्स, मंदिर में रखाएं, और 9वें दिन जिस दिन ये उपाय पूरा हो जाए, 9वें दिन 10 छुहारे यानी ड्राई डेट्स लाल सूती कपड़े में लपेट के अपनी गाड़ी में रख लें, ताकि दुर्घटना आदि से बचाव रहे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।